हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा में कक्षा 8 के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा। आज हम इसमें पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी बिल की वाणी, न कदापि न नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता मुझे सुनाई दी, कि मैंने कभी भी बिल की बोली को, कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना। फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें। कस्मिश्च वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिश्च वने किसी वन में, खरनखर नाम है सिंह है, खरनखर नाम का सिंह शेर, प्रतिवस्ति सम रहता था। इसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। स वह किसी समय, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था। न किंचित अपि लेकिन उसे कहीं पर, आहारम प्राप्तवान आहार भोजन नहीं मिला, कि वह कभी किसी समय इधर इधर भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था। घूमते हुए उसे न किंचित अपि आहारम प्राप्त हुआ, उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय, ततः इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय अर्थात शाम को, एकाम महतिम गुफाम दृष्ट्वा, एकाम महतिम एक बड़ी, गुफाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, स अचिंत्यत वह सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम रात्रौ इस गुफा में, रात्रौ रात को, कोई जीवे आगच्छति कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए, अत्र एव यहीं पर, निगडो छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। अस्मि एतस्मिन् अंतरे गुहायां समामि दधि पूछे नाम के श्रृगाले सम आगच्छते। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधि पूछ नाम के श्रृगालय दधिपूछ नामक गीदड़, समा आगच्छत गुफा में आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर आगता। स च और उसने, यावत् पश्यति जहां तक देखा, तावत् सिंह पद पत्ति वहां तक, सिंह पदपत्ति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च और न च बहिर्गता लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। उसने जहां तक देखा वहां तक शेरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए तो दिखे, न च बहिर आगता लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृगाले अचिंत्यत, श्रृगाल गीदड़ ने, अचिंत्यत सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे विनष्टो अस्मि विनाश हो गया मेरा, कि मैं तो मर गया, मेरा तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि, नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह स्थिति, सिंह शेर है, अस्तिति तर्क्यामि ऐसा मैं सोचता हूँ, कि नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, नूनम निश्चय ही इस बिल में शेर है, इति तर्क्यामि ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवानी, तत् तो, किम करवानी क्या करूं, एवं विचिन्त्य दूरस्थ रहवम कर्तुम आरभते, एवं विचिन्त्य और यह सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरभते दूरस्थ दूर से ही, कर्तुम आरब्ध आवाज शुरू की, आवाज लगाई, हो बिल, हो बिल, अरे बिल, अरे बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मृसि क्या तुम्हें याद नहीं, यन्म्या तव्या सह समय कृतो अस्ति, कि
तुम्हें याद नहीं तव्यस है कि जब मैं बाहर से वापिस आऊं तो कृतो अस्मि यदा यत यदा बृहत् प्रत्या आगमिष्यति, कि तुम्हें यह याद नहीं कि जब मैं बाहर से प्रत्या आगमिष्यामि वापिस आऊं तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदा त्वं माम न हसी, यदि अगर तुम मुझे न आहास्यसि नहीं बुलाओगी, तही अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, तब मैं द्वितीयं बिलम दूसरी गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा। कि तुम्हें ये गुफा, तुम्हें ये याद नहीं है कि जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी, नहीं तो यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि त्वं माम न आहस्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तही एम द्वितीयम बुलम यासामी, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। एतत् एचित्वा सिंह अचिंतत, ऐसा सोचकर सिंह ने, ऐसा बोलकर सिंह ने सोचा। नूनम एषा गुहाम स्वामी ने सदा समाहनम करोति, कि नूनम निश्चय ही एशाम गुफाम, इस गुफा में, शेर ने सोचा, इसके बाद शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा सदा स्वामी ने सदा आह्वान करोती, कि अपने स्वामी का, अपने मालिक का सदा आह्वान करती है। परंतु मद भयात, मेरे भय के कारण, न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोलती है, अथवा साधिवदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहते हैं कि बह संत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुथा आधिको भवे, कि भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपाद पादिका क्रिया, कि हाथ और पैरों से होने वाली जो क्रियाएं हैं वो ठीक तरह से नहीं होती। और प्रवंतते न वाणी, और जो वाणी है वो आवाज भी ठीक से काम नहीं करती। वेपुत आश्रय अधिको भवे, कि उसमें घबराहट अधिक होती है, कंपन अधिक होती है, कि जो भय से डरे हुए जो लोग हैं उनके हाथ और पैर की क्रियाएं ठीक से काम नहीं करती, और न ही उनकी वाणी अच्छी तरह से काम करती है, उसमें घबराहट अधिक होती है। तद अहम अस्य आहनाम करोमि, तब तो इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से वह बिले बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन, में भोज्य भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इतिथम विचारे सहसा श्रृगाल से आह्वान करोति, इतम विचार्य, यह विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृगाल से आह्वानम करोति, शेर अचानक गीदड़ को पुकारने लगा। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर की जो ऊंची आवाज थी, शेर ऊंची आवाज में गीदड़ को पुकारता है। प्रतिध्वनाम सा गुहा उच्च श्रृगालम आयति, ये सारी गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता एवं, और बहुत सारे अनेन दूसरे पशु भी भयभीता एवं भयभीत हो गए, इससे डर गए। श्रृगालो अपि तद दूरम पलायमाने इमं पठते, और श्रृगाल भी गीदड़ ने भी दूर भागते हुए इमं पठत, यह पढ़ा। अनागतम ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत यनागतम, कि अनागतम जो आने वाले दुख का समाधान करते हैं, स शोभते जो अनागतम ये कुरुते, कि जो आने वाले दुख का, आने वाले कल का उपाय करता है, समाधान करता है, स शोभते वही सुखी होता है, वही सुखी रहता है। और जो यह सोचते यो ने करो, और जो उसका सम्मान नहीं करते हैं वो दुखी रहता है।
वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी में न कदापि मे श्रुता। कि वने अत्र, वन में यहाँ मुझे रहते हुए, संस्था पे रहते हुए, सम आगते जरा, कि जरा मुझे बुढ़ापा आ गया है, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने यहाँ गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी है। फिर से देखो इसको, कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो अनागतम गुरुते, जो आने वाले कल का सम्मान करता है, उपाय करता है, वह स शोभते, वह सुखी रहता है। स सोचते यो ने करोत्यनागतम, कि जो नहीं करता है वह दुखी रहता है। कि वने अत्र संस्थप्य, कि इस यहाँ वन में रहते हुए, सम आगत जरा, कि मुझे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनाई गई है। तो ये था हमारा पाठ 2। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।